पूतना और श्री कृष्ण को उठाकर गोद में लिया और जिसमें जहर लगा हुआ था उस जहर पूरित स्तन को श्री कृष्ण के मुख में डाल दिया। इसलिए कि श्री कृष्ण जहर पिएंगे और ये खत्म हो जाएंगे। मारने के लिए आई थी। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, तो जोर से स्तन पकड़ लिया और प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत, थोड़ा क्रोध किया, रोष के साथ पूतना के स्तन को पीना प्रारंभ किया। पूतना को तो लग रहा था कि स्तन पी रहा है ये, लेकिन भगवान ने प्राण पीना प्रारंभ किया और जैसे ही प्राण पीना प्रारंभ किया तो उसके सारे शरीर से प्राण वायु खींचने लगा। तो चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पिड्यमाना खिल जीव मर्मणि बिबित नेत्री चरणौ भुजौ मुहु प्रस्मिन्न गात्रा छिपदी रुरोध। हाथ पांव पटकने लगी, छोड़ो छोड़ो चिल्लाने लगी, सारा शरीर पसीना से लथपथ हो गया, आंख उलट गए। अब वहां से भगी तो जाकर के गोष्ठ में गिरी, गौशाला में। और कितनी लंबी थी यह वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। पतमानोपितदेह त्रिगभ्युत्यंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासित तत् अद्भुतम। अद्भुत बात हुई। 6 कोष त्रिगभ्युति, 2 कोष की एक गभ्युति होती है, 3 गभ्युति का मतलब है 6 कोष। 6 कोष के जितने वृक्ष थे वो जब गिरी तो सारे वृक्ष चूर्ण हो गए। चूर्णयामास राजेंद्र। सुखदेव जी से कहते हैं, वो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी से कि राजन 6 कोष के सारे वृक्ष चूर्ण हो गए। भयंकर गर्जना हुई, ध्वनि हुई, आवाज हुई, वो गिरी तो। अब गोपियों ने देखा कि वो कृष्ण कहां गया। वो आई थी श्री कृष्ण से लाड़े लड़ाने के लिए, वो कहां चली गई। गौशाला में जाकर के गिरी तो सब गोपियां ढूंढते ढूंढते पूतना के पास पहुंच गई और जो सुंदर रूप बना करके आई थी, देखा ये तो लंबी चौड़ी पूतना राक्षसी भगवान पूतना के वक्ष पर क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। गोपियों ने श्री कृष्ण को उठाया, गोपुक्ष से मार्जन किया, गोबर से गोमूत्र से मार्जन किया, शुद्ध किया कि हमारे श्री कृष्ण शुद्ध हो जाए। प्रभु के नाम को लेकर के शुद्ध कर रही है। उनको पता नहीं कि जिसके नाम से हम शुद्ध कर रहे हैं ये वही है। जब पूतना मरी, पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे अस्त्रम दत्वा प्रसद गतिम जातुधान पिशा स्वर्ग म वाप जननी गतिम कृष्ण भुक्त स्तनक क्षीरहा किम गावो नुमातर। पूतना बालकों का वध करती थी, राक्षसी थी, खून और मांस का भक्षण करती थी, राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे, और भगवान को मारने के लिए गई थी। अपने स्तन को श्री कृष्ण के मुख में डाला था मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसको परम पद प्रदान किया। ये राक्षसी, यहां पर सुखदेव जी कह रहे हैं कि वो राक्षसी थी। या तुधान पिशा स्वर्ग म वाप जननी गतिम, उसको अपना लोक दिया। जो मारने के लिए गई थी उसने अपने स्तन को श्री कृष्ण के मुख में डाला। स्तन को मुख में कौन डालता है? मां। मां डालती है ना बालक के मुख में। तो इसने मां की भूमिका अदा की है, इसलिए भगवान ने पूतना को भी मां की गति प्रदान किया। तो सुखदेव जी पूछ रहे हैं कि महाराज, जो आपको मारने के लिए आई थी उस पूतना को आपने परम पद दे दिया, अपना धाम दे दिया, तो ये जरा बतलाइए कि जसोदा को कौन सी गति देंगे, इसको कहां भेजेंगे और इन गायों को कहां भेजेंगे?
इनको कौन सी गति देंगे? हाँ, तो भगवान कहे कि भाई इनको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, हम इनको क्या देंगे? हमारे पास जो अंतिम गति है वो बैकुंठ है, तो मैंने पूतना को दे दिया। कहे कि आप पूतना को दे दिया, तो ये माता जी को कौन सी गति देंगे? इन गायों को कौन सी गति देंगे जिनका आप दूध पीते हैं? कहे कि इनको देने के लिए मेरे पास में नहीं है, क्योंकि यह हमारी गति है, हम इनकी गति नहीं है। पूतना की गति हम थे, लेकिन हमारी गति तो ये जसोदा है, ये गाय है, इन्हीं के कारण हम जीवित हैं, चलना सीखते हैं। ये गति हमको गति देती है, इनको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इस पावन चरित्र का जो श्रवण करता है उसके जीवन में पूतना राक्षसी आक्रमण नहीं करती है, अविद्या की निवृत्ति होती है। पूतना को अविद्या भी कहा है। अविद्या की निवृत्ति, जैसे अंधकार की निवृत्ति प्रकाश के बिना नहीं होती है, उसी प्रकार अविद्या की निवृत्ति भी भगवान के बिना संभव नहीं है। प्रकाश के बिना अंधकार का निवारण नहीं होता, उसी प्रकार भगवान के बिना अविद्या का निवारण नहीं होता।